कौन है भगवान कल्कि? कब जन्म लेंगे वो? कितने शक्तिशाली होंगे वह? कौन से अस्त्र शस्त्र होंगे उनके पास? कौन होंगे उनके गुरु? और किसका अंत करने के लिए वे अवतरित होंगे? भगवान कल्कि के बारे में विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। कल्कि पुराण के प्रथम अध्याय में श्री सुखदेव जी द्वारा वर्णित भागवत उपाख्यान है, जो भविष्य में घटित होने वाला है। इसके अनुसार जब प्रलय काल व्यतीत हो गया, तब पितामह ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ से घोर मलिन पातक को उत्पन्न किया। उसी पातक का नाम अधर्म हुआ। उस अधर्म का दंभ नामक पुत्र हुआ। दंभ का पुत्र लोभ तथा लोभ का क्रोध नामक पुत्र हुआ। तदंतर क्रोध और हिंसा के संयोग से संसार को नष्ट करने वाले कलि की उत्पत्ति हुई। भयानक दुर्गंध युक्त शरीरधारी इस कलि ने धृत, मदिरा, वैश्यावृत्ति में प्रवृत्त महिलाएं तथा स्वर्ण में निवास किया। कलि के प्रथम पाद में ही मनुष्यगण श्री कृष्ण नंदक हो गए। कलि के द्वितीय पाद में लोग श्री कृष्ण नाम को ही भूल गए। तीसरे पाद में वर्ण संकर उत्पन्न हुए और चौथे पाद में तो लोग सत्कर्म और ईश्वर को भी भूल गए। तब समस्त देवता आहार ना मिलने से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने कलि के दोषों से जो धर्म की हानि हुई थी, उसका संपूर्ण वृतांत निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने देवताओं को साथ लिया और भगवान श्री हरि की सेवा में जा पहुँचे और वहां देवताओं की कामना निवेदन की। तब भगवान ने देवताओं की दुख गाथा सुनकर ब्रह्मा जी से कहा कि मैं शंभल ग्राम में विष्णु यश के यहाँ उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। हम चारों भाई मिलकर उस कलि को नष्ट कर डालेंगे। अब सभी देवताओं को भी अपने बांधवों सहित पृथ्वी पर अवतार लेना है। मेरी प्रिय लक्ष्मी सेहल में महाराज बृहद्रथ की रानी कौमुदी के गर्भ से उत्पन्न होगी। उसका नाम पद्मा होगा। तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु यश के द्वारा उनकी पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट होकर भ्रूण रूप हो गए और वैशाख शुक्ल द्वादशी के दिन भगवान ने अवतार लिया। उनके जन्म लेते ही ब्रह्मा जी ने वायुदेव जी को आज्ञा दी कि वह उन भगवान को जाकर कहें कि आपके चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, अतः इस स्वरूप को छोड़कर मनुष्य रूप बनाइए। ब्रह्मा जी का संदेश प्राप्त होने पर भगवान ने अपना स्वरूप 2 भुजाओं से युक्त बना लिया। ये लीला देखकर उनके माता पिता विस्मित रह गए। फिर उस शंभल गांव में सभी पाप ताप नष्ट होकर नित्य नवीन मंगलाचार होने लगे। भगवान के शिशु रूप का दर्शन करने के लिए परशुराम, कृपाचार्य, वेद व्यास और अश्वत्थामा भिक्षुक वेश में वहां आए। इसके उपरांत मुनीश्वर वहां पधारे और उन्होंने जान लिया कि कलिकाल के विनाश के लिए भगवान स्वयं पधारे हैं। फिर उनका संस्कार करते हुए उनका नाम कल्कि रख के वे मुनीश्वर चले गए। आगे जब कल्कि जी को ये ज्ञात हुआ कि कलि के प्रभाव से सब ब्राह्मण या तो अधर्मी हो गए हैं या कलि के भय से दूसरे देश को चले गए हैं, तो उन्होंने कलि को नष्ट करने का निश्चय कर लिया और तब भगवान कल्कि गुरुकुल में निवास हेतु गए। कल्कि जी को गुरुकुल वास के लिए जाते हुए देख परशुराम जी उन्हें अपने आश्रम ले गए और भगवान को अपना परिचय दिया और उनसे बोले, तुम मुझे धर्म पूर्वक अपना गुरु मानो, मैं तुमको शिक्षा दूंगा। तब कल्कि जी वहीं रहकर वेदों का अध्ययन करने लगे। जब भगवान कल्कि 64 कलाएं और संपूर्ण धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर चुके, तब वे परशुराम जी को प्रणाम करके भगवान महादेव के मंदिर में गए और उन्हें संतुष्ट करने के लिए विधिवत पूजन करने लगे और भगवान शिव को निमित्त एक संपूर्ण स्तोत्र बोल डाला। उस स्तोत्र को सुन भगवान शिव प्रसन्न होकर देवी पार्वती सहित वहां साक्षात प्रकट हुए और कल्कि जी से इच्छित वर मांगने को कहा। भगवान शिव कल्कि जी से बोले, मैं आपको ये शीघ्र गति वाला बहुरूपी गरुड़, अश्व और ये सब कुछ जानने वाला तोता देता हूँ। बहुत भार वाली भयंकर रत्न सरुनाम की तलवार को आप ग्रहण कीजिए। तदंतर कल्कि जी महादेव जी को प्रणाम करके घोड़े पर सवार होकर शंभल लौट आए। कुछ वर्षों उपरांत भगवान कल्कि का विवाह पद्मावती जी से हुआ। कल्कि जी द्वारा पद्मावती जी के गर्भ से जय और विजय नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। एक समय कल्कि जी दिग्विजय यात्रा पर निकल पड़े और सेना सहित कीकटपुर नगरी पहुँचे। यह नगरी बौद्ध धर्मावलंबियों का मुख्य स्थान है। यहाँ के लोग वैदिक धर्म को नहीं मानते, अपने पितरों और देवताओं की पूजा भी नहीं करते। कल्कि जी को वहाँ आया देख उस नगरी का राजा 2 अक्षौणी सेना सहित नगर से बाहर निकला। वहाँ कल्कि जी की सेना और उन बौद्ध सेना और उस सेना के सेना नायक जिन्न से भीषण युद्ध हुआ। कल्कि जी और उस जिन्न में हर प्रकार का युद्ध हुआ। अंततः कल्कि जी ने उन सब बौद्धों पर विजय पाई और उनका संहार कर डाला। इसके उपरांत भगवान कल्कि का मलेच्छों के साथ भी युद्ध हुआ।
कल्की जी ने उन मलेच्छों के समूह का भी वध कर डाला। कल्की जी बौद्धों और मलेच्छों को हराकर और रत्न तथा धन लेकर सेना सहित कीकटपुरी से लौटे। एक बार कल्की जी ने दुखी हृदय वाले कुछ मुनियों को अपने नगर में आए देखा। कल्की जी ने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं, आप किससे भयभीत हैं। उन मुनियों ने बताया कि कुंभकर्ण के पुत्र निकुंभ की एक कन्या है। वह आकाश मंडल से आधी ऊंची है, उसका नाम कुथोदरी है, उसी से हम भयभीत हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब कल्की जी अपनी सेना लेकर उस राक्षसी के पास पहुंचे और उससे युद्ध करने लगे। वह विशाल काय राक्षसी भयानक मुंह खोलकर अपनी सांस से रथ, हाथी, घोड़े आदि खींचकर हड़पने लगी। उसी तरह सेना सहित कल्की जी ने उस राक्षसी के पेट में प्रवेश किया। ये देखकर हर ओर हाहाकार मच गई, परंतु भगवान कल्की पापों का नाश करने वाली उस बड़ी तलवार से राक्षसी की कोख को भेद कर अपनी सेना सहित बाहर निकल आए। फिर कल्की जी ने उसी तलवार से उस राक्षसी के टुकड़े कर डाले। कुछ समय व्यतीत हो जाने के उपरांत एक भिक्षु का रूप धर सतयुग भगवान कल्की के यहाँ पधारे। कल्की जी ने प्रश्न किया, आप कौन हैं? भिक्षु ने कहा, मैं आपका आज्ञाकारी सतयुग हूँ। आपके अवतार का प्रत्यक्ष प्रभाव देखने के निमित्त ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इतने में ही वहां धर्म का भी आगमन हुआ। वह बहुत घबराए हुए थे। कल्की जी ने धर्म से उनके आगमन का कारण पूछा। धर्म बोला, इस समय शक, कंबोज, शबर आदि कलयुग के शासन में रहते हैं। कलिक्रम के कारण मैं उस बलवान कली से भी हारा हुआ हूँ। कल्की जी धर्म से बोले, तुम भय को त्याग दो और अपने पुत्र एवं बांधवों सहित शत्रुओं पर दिग्विजय के उद्देश्य से प्रस्थान करो, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। इस प्रकार भगवान कल्की मलेच्छों पर विजय की कामना से कली के आवास वाले स्थान में पहुंचे। वहां का अधीश्वर कल्की जी का आक्रमण सुनकर अपने उल्लू की ध्वजा वाले रथ पर आरूढ़ होकर बाहर आया। उस कली को देखकर भगवान कल्की की आज्ञा से धर्म ने उसके साथ संग्राम प्रारंभ किया। वहां अत्यंत घोर एवं दारुण संग्राम उपस्थित हो गया। कोक विकोक के साथ स्वयं भगवान कल्की युद्ध में तत्पर हुए। यह कोक विकोक ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने के कारण अत्यंत अहंकारी हो गए थे। इन दोनों का भगवान के साथ प्रलयंकारी युद्ध आरंभ हो गया। इस प्रकार भयंकर युद्ध होता हुआ देखकर सतयुग सहित धर्म ने अत्यंत क्रोध पूर्वक कली से युद्ध आरंभ किया। तब कली इन दोनों की भीषण बाण वर्षा को सहन न कर पाया और अपने वाहन गधे को वहीं छोड़कर भागता हुआ अपनी पुरी में घुस गया। तत्पश्चात सतयुग को साथ लेकर धर्म कली की राजधानी में प्रविष्ट हो और कली के सहित उसकी संपूर्ण नगर को अपने बाणों से जला डाला। कली के सभी अंग जल गए, उसकी पत्नी और पुत्र सभी मारे गए। तब वह रोता हुआ अप्रकट रूप से अन्य वर्ष अर्थात कल्प में पलायन कर गया। कली तो वहां से गायब हो गया, परंतु कल्की भगवान का कोक विकोक के साथ युद्ध चलता रहा। बड़ी कठिनाइयों के बाद अंततः कल्की जी के हाथों वे दोनों मारे गए। इस प्रकार विजय को प्राप्त हुए कल्की जी अपनी विशाल सेना सहित आगे बढ़े और भल्लाट नगर में पहुंचे। वहां उनका राजा शशिध्वज से बहुत ही विध्वंसकारी युद्ध हुआ था, परंतु कल्की जी ने उनको युद्ध में संतुष्ट कर दिया और भगवान कल्की की लीलाओं से ही प्रभावित होकर उस राजा ने अपनी कन्या का विवाह भगवान कल्की जी से कर दिया। जब भूमंडल पर सत्य और धर्म स्थापित हो गया तो एक समय समस्त देवतागण वहां उपस्थित हुए और कल्की जी से बोले, हे भगवान, अब धर्म का कोई विरोधी नहीं बचा। अब आप इस भूमंडल के शासन को त्याग कर बैकुंठ के लिए प्रस्थान कीजिए। तब कल्की जी उनका ये निवेदन सुन बहुत प्रसन्न हुए और अपने मित्रों के साथ बैकुंठ जाने के लिए इच्छुक हुए और अपनी प्रजा को अच्छे उपदेश देकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए। फिर मुनि लोगों से घिरे हुए देवताओं से सेवित हिमालय पर्वत पर कल्की जी देवताओं के मध्य विराजमान हुए और 4 भुजाओं वाला विष्णु रूप धारण किया। शंख, चक्र, गदा, पद्म, शारंग, धनुष आदि पूजित होने लगे। अपने पति महात्मा कल्की जी का ऐसा अचरज भरा रूप देखकर रमा और पद्मा, उनकी दोनों पत्नियां, अग्नि में प्रवेश कर उनमें लीन हो गई। कल्की जी की आज्ञा से धर्म और सतयुग इस पृथ्वी पर शत्रु रहित होकर दीर्घ काल तक विचरण करने लगे। देवापी और मारु इस पृथ्वी की रक्षा करने लगे। इस प्रकार अनंत प्रभु कल्की जी की कथा का, जो संसार को पवित्र बनाने वाली है, वर्णन करके सुखदेव जी नर नारायण आश्रम चले गए। इस कथा को सुनने से शोक, दुख और पाप दूर होता है। कलयुग से पैदा होने वाली बेचैनी दूर होती है। जय कल्की, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापते। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।